क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है यहाँ पे। कोई एक केस स्टडी दे रखी, समझ लो कि अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज: 200 for first day, 250 for second day, 300 for third day, etc. The penalty of each successive day being 50 more than of the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he had delayed the work by 30 days. मतलब यार एक ठेकेदार ने कुछ ठेका लिया होगा, अब काम पे कुछ मजदूर लगाए और शर्त ये हो गई उसके साथ कि अगर भाई काम टाइम पे पूरा नहीं होगा तो पेनल्टी देगा। और पेनल्टी भी ऐसी पड़ेगी कि जो है पहले दिन 200 रुपये पड़ेंगे, अगले दिन पेनल्टी बढ़ के फिर 50 रुपये और बढ़ जाएगी, है ना। इस तरह से पेनल्टी बढ़ती जाएगी, कहने का मतलब ये है। तो इस तरह से आपको सवाल सॉल्व करना है और ये निकालना है इसमें कि अगर उसने वो काम में 30 दिन तक डिले किया होगा तो उसको कुल कितनी पेनल्टी देनी होगी, मतलब वो कितना पेनल्टी भरेगा अगर उसने 30 दिन तक काम डिले किया तो। बात समझ रहे हो ना। तो देखो ऐसे करते हैं कि जो पहले दिन की पेनल्टी, अब इसमें थोड़ा लैंग्वेज भी लिखनी पड़ती है आपको क्योंकि लैंग्वेज वाला सवाल है। तो क्या लिखोगे आप? द पेनल्टी ऑफ फॉर फर्स्ट डे। तो यहाँ पे लिख लो कि क्या लिखेंगे? पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे। कितनी पेनल्टी है? 200, है ना, 200 रुपये, 200। एंड पेनल्टी फॉर ईच सक्सेसिव डे, पेनल्टी फॉर सेकेंड डे या ईच सक्सेसिव डे हो जाएगा, सेकेंड डे, इक्वल टू 250। मतलब 50 मोर देन द, ये बोला ना कि जो पेनल्टी पड़ेगी कैसी पड़ेगी कि पहले 200 पड़ेगी, फिर 250 पड़ेगी, फिर 300 पड़ेगी, फिर 350 पड़ेगी, मतलब 50 रुपये ज़्यादा पड़ती जाएगी। मतलब हर दिन 50-50 रुपये गैप आता जाएगा उसमें। तो अब सीरीज़ क्या बन जाएगी आपके पास? फर्स्ट टर्म कितना हो गया? 200, अगला टर्म हो गया 250, फिर अगला टर्म हो गया 300, फिर अगला कितना हो गया? 350, इस तरह से, ठीक। और ये पेनल्टी आपको 30 दिन तक पढ़नी है, उसको 30 डेज तक, 30 डेज मतलब 30 टर्म तक पढ़नी है। तो पेनल्टी जुड़ेगी, ऐड होगी। 200 रुपये आज दिए, कल 250 देगा, परसों 300 देगा, ऐसे करके ऐड होती जाएगी। तो इनको ऐड कर देना है, मतलब इनका सम निकालना है। और सम कहाँ तक निकालना है? 30 टर्म तक निकालना है। तो अब तुम्हारे पास जो चीज़ें रिक्वायर हैं वो क्या है? ए कितना हो गया आपका? 200। हमें तो फॉर्मूले में रखना है ना, तो हम फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे। ए इक्वल टू 200, डी हो जाएगा 50, है ना, हर दिन 50 का गैप हो रहा है। और एन क्या हो जाएगा? 30 डेज, 30 हो जाएगा। और हमें निकालना है एस एन, S30 निकालना है हमें। S30 कितना होगा? तो यहाँ पे लिख देंगे हम S30 इक्वल टू 30/2, 2 इंटू पहला टर्म 200, फिर 30 माइनस वन इंटू डी मतलब 50, ऐसा हो जाएगा। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, बस इतना ही रह गया सॉल्व करने के लिए। 30/2 ये हो जाएगा 400, और 30 माइनस 1 करेंगे तो मतलब ये सोच लो कि 50 इंटू 30 करेंगे 1500 हुआ, और 1500 में से 50 कम कर दो, 1500 में से 50, तो 1450 रुपये, ठीक है। समझ रहे हो ना कैसे करते हैं? क्यों ना आप 29 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे। इट्स बेटर कि हम पहले 30 से ही मल्टीप्लाई करें, आसान होगा। 3×5 = 15, 1500, और फिर यहाँ पे 50 कम कर दो तो 1450 रुपये हो जाएगा। अब 1450 में 400 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 30/2 1850। और इसको इससे काटेंगे तो 15, भैया काटना नहीं, पहले 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 से डिवाइड हम बाद में कर लेंगे, है ना, आसान हो जाएगा। तो पहले 0, फिर इससे करेंगे 3 0 जा 0, 3 5 जा 15, 1,
3 8 जा 24 and 1 25, 2 3 1 जा 3 and 2 5/2। तो अब 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना आसान होता है। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर 1 15, 2 7 जा फिर 14, फिर 1 10, 2 5 जा 10 0। मतलब यार 27,750 रुपये की पेनल्टी पड़ेगी भाई साहब को अगर काम लेट किया तो, है ना। तो 30 दिन में कितना हो गया, 27,750 रुपीज़ की पेनल्टी हो जाएगी अगर उसने 30 दिन का काम जो है मतलब लेट, अगर उसने काम में लेट की तो उसको इतनी पेनल्टी तो पड़नी ही पड़नी है। समझ में ये बात कैसे करना होता है। तो ये बहुत आसान तरीके हैं निकालने के। बस लैंग्वेज थोड़ा लिखनी पड़ेगी कि पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे, पेनल्टी फॉर सेकंड डे, देयर फोर कॉमन डिफरेंस इज 50, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म 200, डी 50 एंड 30, ऐसे निकालना है। फॉर्मूला वही है n/2 2a + n-1 × d। फटाफट। तो सवाल बहुत बड़ा दिख रहा है, दिखने में बड़ा था, है ना, लेकिन जब आपने सॉल्यूशन किया तो बहुत छोटा आंसर आएगा। चलो अगला वाला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16।